Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on ledger. लेजर में क्या होता है ना, जर्नल को लेजर में लिखते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेजर का मीनिंग क्या है, फीचर्स एंड यूटिलिटीज ऑफ लेजर, लेजर का फीचर्स क्या है और यूटिलिटीज क्या है, लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है, मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग होता कैसा है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर कैसे होता है, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर क्या है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे। नाउ सी मीनिंग ऑफ लेजर, लेजर का मीनिंग क्या है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड इज फॉर एग्जांपल पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। जर्नल बनाने के बाद रिलेवेंट अकाउंट में कैश को कैश अकाउंट में लिखते हैं और राम को राम अकाउंट में लिखते हैं, लाइक दिस। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक्स ए लेजर। सारे एक ही अकाउंट का रिलेटेड चीजें एक ही जगह पे लिखने को बोलते हैं लेजर। स्टेटिंग डिफरेंटली, लेजर इज ए बुक इन व्हिच वेरियस अकाउंट्स, assets account, liabilities accounts, capital accounts, revenue accounts and expenses accounts, 5 टाइप का होता है मॉडर्न मेथड में, are opened and the transactions are transferred or posted in the accounts from the journal book। जर्नल बुक से लेजर में एक एक करके हर अकाउंट पोस्ट होता है। A ledger is a book which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions। जर्नल का सारे ट्रांजैक्शन लेजर में एक परमानेंट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। It is the most important book of account since the trial balance is drawn from it and from the trial balance financial statements are prepared। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। तो इसीलिए लेजर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बुक कहा जाता है। हेंस लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ये प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। A ledger is also called the book of a final entry since all transactions recorded in the book of original entry journal are transferred or posted in the journal। मतलब जर्नल से लेजर में ट्रांसफर होता है या लेजर में पोस्टिंग होता है। फीचर्स ऑफ लेजर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। लेजर इज ए मास्टर, लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का मास्टर रिकॉर्ड है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, ये जर्नल से बनता है। लेजर अकाउंट शो द करेंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स। करेंट बैलेंस मतलब आज का बैलेंस, आज बैलेंस करो तो आज का बैलेंस दिखाएगा। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, लेजर अकाउंट्स समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये पांचों अकाउंट एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स का इफेक्ट बताते हैं। कुछ बढ़ा है, कुछ घटा, कुछ खर्चा घटा, कुछ खर्चा बढ़ गया, इस टाइप का। यूटिलिटी ऑफ लेजर, लेजर क्या क्या जरूरत है। यूटिलिटीज ऑफ लेजर। फर्स्ट, लेजर प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट का सारे इंफॉर्मेशन लेजर देता है। Complete information to a particular account is available at one place in the ledger। एक ही जगह पे लेजर का complete information होता है। Information of incomes and expenses। A ledger, in a ledger, a separate account is maintained for each income and expense। हर एक खर्चा और इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए एक अकाउंट होता है।
The amount of total income and total expenses are known from the ledger accounts. लेजर अकाउंट्स में टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में पता चल जाता है, पता चलता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस लेजर से ही बनता है। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग, लेजर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस which ensures arithmetical accuracy of the transactions recorded in the books of accounts. Books of accounts में ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है और लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है। एंड हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये लेजर ना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे? आफ्टर preparing trial balance, final accounts are prepared to know the profitability and financial position of the business. Profitability निकलता है P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और फाइनेंशियल पोजीशन निकलता है एसेट्स लायबिलिटी से। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट्स, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? The format of ledger account has been explained in an earlier chapter. The format of ledger account has been explained in an earlier chapter. The same has been reproduced here under. ये ना लेजर पहले समझा था, अभी भी समझेंगे। नेम ऑफ द अकाउंट ऊपर लिखते हैं मिडिल में, दैट इज वेजेस अकाउंट। सपोज सैलरी अकाउंट इज एग्जांपल गिवन, वेजेस, सैलरी, रेंट। और ये डेबिट साइड लेजर का होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। लेजर पेज के मिडिल से एक ब्लॉट लाइन या डबल लाइन कर दोगे तो बेस्ट रहेगा। ये एक लाइन होता है, इसको डबल कर दो, एकदम सटा हुआ डबल लाइन। डेट एक स्केल वाइड होगा, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखते हैं, ये डेट कॉलम होता है, ये डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये पर्टिकुलर्स होता है। नेम ऑफ द अदर अकाउंट, जैसे वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहाँ पे हम टू कैश अकाउंट लिखते हैं। और जे पता है जर्नल फोलियो, इसमें जर्नल का नंबर होता है, कौन सा जर्नल से ये ट्रांजैक्शन आया है। देन अमाउंट रुपीज, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन यहाँ पे होता है, ये एक स्केल चौड़ी होता है। ये और ये दोनों, ये और ये सेम एक स्केल चौड़ी होते हैं। ये 1/3 ऑफ ए स्केल होता है, बाकी जो बच गया हाफ लाइन से ये होता है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड रहता है, यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड ले जाता है, और इधर से राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है राइट हैंड साइड में सेम होता है। LHS RHS, तो जर्नल फोलियो डिनोट्स फोलियो और पेज नंबर व्हिच जर्नल एंट्रीज रिटन। ये जो लेजर में जो चीजें पोस्टिंग हुआ है, ये कौन सा जर्नल मतलब पेजेस से आया है, कौन सा जर्नल पेज में वो ट्रांजेक्शन है। पोस्टिंग द एंट्रीज, ये जो जर्नल को कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। The process of transferring the transaction retaining the journal to a ledger is called posting. जर्नल से लेजर को एंट्री को ट्रांसफर करने का प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। In other words, the process of transferring of debit and credits from the journal to the ledger accounts is called posting. जर्नल से डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को एंड अमाउंट्स को लेजर में ट्रांसफर करने का प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग इज नेसेसरी आज इट समराइजेस ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द अकाउंट एट वन प्लेस एंड आल्सो शो हाउ ट्रांजैक्शंस हैव चेंज्ड द अकाउंट बैलेंसेस। ये ट्रांजैक्शन कैसे अकाउंट बैलेंस चेंज कर दिया, सेल्स अकाउंट को बढ़ाया या कुछ परचेज अकाउंट को कौन सा ट्रांजैक्शन बढ़ाया कौन सा घटाया, ये सब बताता है। मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग यानी टेक्निक्स ऑफ लेजर पोस्टिंग। The following feature is followed for posting. The following procedure is followed for posting. One में posting of an account debited in a journal entry. The steps to be followed are, जर्नल एंट्री में एक डेबिट आइटम को कैसे पोस्ट करेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द लेजर। सपोज वेजेस टू कैश, तो वेजेस डेबिटेड है,
तो आइडेंटिफाई करो लेजर में कि वेजेस अकाउंट में लिखेंगे। सेकेंड में एंटर द डेट ऑन व्हिच ट्रांजैक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। अकाउंट के डेबिट साइड में डेट कॉलम में डेट लिखो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सैलरीज अकाउंट में डेबिट साइड में डेट कॉलम में डेट लिखो। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट। डेट लिखने के बाद नेक्स्ट यू कम टू थर्ड में राइट द नेम ऑफ द अकाउंट व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड इन द रेस्पेक्टिव एंट्री इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट टू नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड। जैसे सैलरीज पे कर दिया, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में सैलरी में टू और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट लाइक दिस, टू कैश अकाउंट, दिस इज टू कैश अकाउंट। अगर चेक पेमेंट करा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। देन फोर्थ में आएगा record the page number of the journal where entry exists in the journal or a folio column journal। सपोज जर्नल का 2 नंबर पेज में एंट्री था, तो यहाँ पे 57 नंबर में, पेज नंबर 57 में एंट्री था जर्नल में, तो ये वाला 57 यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज जेफ यानी जर्नल फोलियो नंबर है ये, ठीक है, जर्नल का फोलियो नंबर। देन नेक्स्ट वन इज एंटर द रिलेवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम में आपने कितने का चेक पे किया सैलरी को, वो पे कर दिखाएंगे 1,50,000, तो 1,50,000 अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। दिस इज डेबिट अमाउंट कैसे पोस्टिंग होता है यही बता रहा है। पोस्टिंग अपन अकाउंट क्रेडिटेड इन ए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, जैसे टू कैश, और टू कैश तो यहाँ पे लिख दिया डेबिट, मतलब जैसे सैलरी में टू बैंक लिख दिया, बैंक में बाई कैश, बैंक में बाई सैलरी लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में कैसे पोस्ट होगा? द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर फर्स्ट आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द लेजर। जैसे हमारा होता है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक में बाई सैलरी होता है, बैंक अकाउंट को पहले आइडेंटिफाई करो, ये आइडेंटिफाई कर दिया। सैलरी में टू बैंक था, बैंक में बाई सैलरी होगा। फिर इसको आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड में एंटर द डेट ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द डेट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में डेट कॉलम ये है मार्च 6 तारीख, ये डेट को मार्च 6 तारीख में पहले डेट कॉलम में एंटर कर दो क्रेडिट साइड में। देन कम्स योर थर्ड, write the name of the account which has been debited in the respective entry in the particulars column on the credit side of the account by name of account debited। name of account debited, कौन सा अकाउंट डेबिटेड? बैंक अकाउंट में लिखो बाई सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक एंट्री था, तो डेबिटेड था सैलरी, तो बैंक में क्रेडिट साइड में बाई सैलरी अकाउंट लिखो। अलग हुई नेक्स्ट में आपको लेजर का नंबर लिखना पड़ेगा, जर्नल फोलियो का नंबर, इसको इधर ले जाओ और राइट डाउन हियर 57 नंबर, दिस वन। ये वाला फोर्थ में रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द जर्नल वेयर द एंट्री एग्जिस्ट इन द जर्नल फोलियो जेफ। तो ये जो 57 जेफ के जगह पे लिख दो। फिफ्थ में एंटर द रिलेवेंट अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 1,50,000 लिख दो, बाई सैलरीज अकाउंट करके 1,50,000 लिख दो। दिस इज ऑल क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कैसे होगा। सिंपल पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री मैंने आपको बता दिया। कंसीडर द फॉलोइंग एंट्री टू इलस्ट्रेट द अबव प्रोसेस। जर्नल था सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, नरेशन होगा सैलरीज पेड। An amount of 1,50,000 will be debited to the salaries account and credited to the bank account. Debited to the salaries account, debited to the salaries account as a to bank and bank account में by salaries account.
The manner which will be in the salaries account on the debit side is the particulars column. We will write to bank account. जैसे हमने लिखा to bank account. And in the bank account on the credit side of the particulars column by salaries account will be written. By salaries account will be written. The two accounts will thus appear as follows. ऐसे salaries account, bank account. पोस्टिंग अब कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे? डेबिट में 2-3 ट्रांजैक्शन, क्रेडिट में 2-3 ट्रांजैक्शन, या डेबिट में मोर देन 1 ट्रांजैक्शन, क्रेडिट में मोर देन 1 ट्रांजैक्शन. पोस्टिंग ऑफ अ कंपाउंड एंट्री. In a simple entry, only one account is debited and one account is credited. When in a journal entry, 2 or more accounts are debited and 1 or more accounts are credited, or vice versa, the entry is known as a compound journal entry. Let us understand the posting of a compound entry with the help of the following example. Following example में compound journal entry. Example है on 1st April of 2024, Ankit paid to Sohan by check 19,600. In settlement of 20,000, पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट इट इन द लेजर अकाउंट ऑफ अंकित का लेजर में पोस्ट करो. तो अंकित इज द ओनर, तो जर्नल ऑफ अंकित, जर्नल का फॉर्मेट बना दो. सोहन डेबिटेड 20,000 पे करना था, 19,600 टू बैंक चेक में पेमेंट करा, पेड बाय चेक 19,600 टू डिस्काउंट रिसीव, 400 रुपये डिस्काउंट मिल गया. लेजर फोलियो में नंबर आया 28/20/21. चेक इशू टू सोहन इन सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट या इन सेटलमेंट. तो इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे? लेजर पोस्टिंग. इन द अबव एंट्री सोहन इज डेबिटेड विद द बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. दस इन द लेजर सोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 19,600 एज टू बैंक करके लिखोगे 19,600 एंड ₹400 एज टू डिस्काउंट रिसीव. तो सोहन नाम के बस अकाउंट नहीं बनाते, सोहन का लेजर बना दो. इसमें टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डेट लिखो, लेजर नंबर 81, जर्नल फोलियो नंबर, और बैंक के सामने बैंक का अमाउंट और डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट. एंड बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सोहन. दस इन द लेजर बैंक अकाउंट विल इंक्रीज विद 19,600 बाय सोहन. सोहन बैंक में बाय सोहन, यहाँ पे सोहन में टू बैंक में बाय सोहन. डेट में डेट लिखो, बाय सोहन अकाउंट 19,600, लेजर नंबर 81. और डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय सोहन अकाउंट 400, बाय सोहन डेट लिखो, बाय सोहन जर्नल फोलियो नंबर 81 अमाउंट 400. तो ये वही बता रहा है. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट has been credited with Sohan. Thus in the ledger discount received account will be credited ₹400 as by Sohan. Ledger accounts of Ankit will be as follows. ऐसे दिखेगा by Sohan. ये वाला. The process of posting is also illustrated in the following chart. ये कैसे लिखा है देखो. तो कुछ लेजर पोस्टिंग इन्होंने करा है. देखिए पहले होता है, एक होता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट रिकवर्ड. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड. तो कैसे पोस्टिंग होगा? कैश में लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश में लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड. मोहन टू कैश टू डिस्काउंट, कैश में लिखेंगे बाय मोहन और अमाउंट लिखेंगे 425. सैलरीज में लिखेंगे टू बैंक. तो कैसे पोस्ट होता है? सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश में टू बैड डेट रिकवर्ड 600, कैश में लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड 600. इधर डेट डालेंगे, अमाउंट 600, टू बैड डेट रिकवर्ड में 3. फिर कैश में लिखेंगे बाय मोहन ओनली 410 बाय मोहन. डेट लिख देंगे, बाय मोहन लिख देंगे. लेजर फोलियो जर्नल फोलियो दोनों ब्लैंक छोड़ दो. देन बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कैसे पोस्ट होगा? हाँ, बैड डेट रिकवर्ड में लिखेंगे बाय कैश 600. देखो
बैड डेट रिकवर्ड में लिखेंगे बाय कैश, कैश में 2 बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड में May 3 बाय कैश 600। देन ये दोनों हो जाने के बाद सैलरीज में 2 बैंक 800, तो सैलरीज में 2 बैंक 800 में 5 तारीख को, सैलरीज अकाउंट में 2 बैंक में 5 तारीख को 800, और बैंक अकाउंट में बाय सैलरीज, बैंक अकाउंट में बाय सैलरीज अकाउंट 800। ये हो गया। देन मोहन में 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 410 एंड 15 मई 4 को, मोहन में मई 4 को 2 कैश 410 रुपये एंड 2 डिस्काउंट रिसीव 15 रुपये, और डिस्काउंट रिसीव्ड में मई 4 में बाई मोहन 15 रुपये, और कैश में बाई मोहन 410। देखो ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाई मोहन 410। ये दोनों हो गया, फर्स्ट हो गया। देन सैलरीज टू बैंक, सैलरी में 2 बैंक, बैंक में बाई सैलरीज, सैलरीज में 2 बैंक, सैलरीज में अकाउंट कहाँ गया, सैलरीज में 2 बैंक, बैंक में बाई सैलरीज। ये भी बार बार बता दिया। आई हैव टच्ड ईच एंड एवरी एंट्री टू एक्सप्लेन यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ द लेजर पोस्टिंग इज डन। ये इसका इलस्ट्रेशन था, इन्होंने एरो लगा के समझा रखा है। तो दिस वाज द लेजर पोस्टिंग, हमने कैसे जर्नल में लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज, देन लेजर बैलेंसिंग। तो now I can also teach you how opening entry is also passed. So let us understand, pass an opening entry on 1st April on the basis of the following information taken from the books of Gurman. Also post the opening entry. तो in the books of Gurman जर्नल बनाओ, इसमें सारे डेबिट को कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000, सॉन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिटेड 60,000 और स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 40,000, देन प्लांट अकाउंट डेबिटेड 15,000, प्लांट अकाउंट डेबिटेड 50,000, देन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, 2 सॉन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 सॉन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 1 लाख, 2 कैपिटल अकाउंट 1,70,000, प्रीवियस ईयर्स बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये पिछले साल का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया। ये कैपिटल हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर, एसेट माइनस लायबिलिटी, सारे एसेट को हमने ऐड कर दिया डेबिट को, और इससे क्रेडिट को माइनस करा 1 लाख, तो वी गॉट 1,70,000। दिस इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज द बैलेंसिंग फिगर, ऊपर कैपिटल है नहीं। इसको नोट में उन्होंने बता दिया, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज द प्रोप्राइटर्स कैपिटल एंड इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो लेजर में आपको देखिए कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, हर बार बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, कैश टू कैपिटल नहीं होता। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को ये डेबिट बैलेंस से डेट लिख के 2 बैलेंस बीडी कर देंगे 20,000। सॉन्ड्री डेटर में भी 2 बैलेंस बीडी 60,000 कर देंगे। सॉन्ड्री डेटर में भी अप्रैल 1 को 2 बैलेंस बीडी 60,000 कर देंगे। देन कम्स योर स्टॉक, प्लांट 40,000, प्लांट 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक में 2 बैलेंस बीडी अप्रैल 1 को 40,000, प्लांट में 2 बैलेंस बीडी 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग में 2 बैलेंस बीडी 1 लाख। ये सारे कर देंगे। तो इसको लिखने के बाद फिर लायबिलिटी का जो आता है क्रेडिट में, सॉन्ड्री क्रेडिटर्स को बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी 1,70,000। डेट सब में रहेगा 2024 अप्रैल 1। ये जो दोनों लायबिलिटी अकाउंट सॉन्ड्री क्रेडिटर्स अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 1,70,000। वी अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्ट होता है, पोस्टिंग इनटू द लेजर हमने आज पढ़ा।
एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट कैसे बैलेंस होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।